हेलो बच्चों, वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, हम वो पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि कौन सा उनमें से डिफाइनिंग फीचर होता है और कौन सा हमारे पास क्या होता है, करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। आज हम नेक्स्ट करेक्टर की बात करेंगे, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, थर्ड करेक्टर आ जाता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसको क्या बोला जाता है, मेटाबोल। ठीक है, ग्रीक वर्ड दैट इज मेटाबोल, और इसका मतलब क्या होता है, टू चेंज। ठीक है, इस चैप्टर में हमने एक चीज ध्यान रखनी है, हमारे पास मेनली नीट में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा वर्ड किससे आया था या फिर किस साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें लगती हैं पर इन पे हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से आया था जिसको हम बोलते हैं मेटाबोल, और उसका मीनिंग क्या हो जाता है, टू चेंज, मतलब बदलते रहना। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शंस कैसे, जैसे अब सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, प्लांट्स हैं अपना खाना खुद बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो उसमें क्या होता है, प्लांट सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं, CO2 लेते हैं, उन सबको यूटिलाइज करके वो क्या करते हैं, हमारे पास ग्लूकोज बना देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो वो एक तरह की केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है, कुछ सबस्ट्रेट था उसको उसने क्या किया, इंजाइम्स की हेल्प से चेंज कर दिया, कुछ और प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स कहीं पे सिंथेसाइज हो रहा हो, कुछ नई चीज बन रही हो सकता है कहीं पे कुछ टूट रहा हो। ठीक है, दो तरह की रिएक्शंस होगी तो हम दो तरह से लिख देते हैं, दो टाइप्स आ जाते हैं हमारे पास मेटाबॉलिज्म के, वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म से ध्यान रखना, मतलब कुछ कट रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रेक डाउन। ठीक है, जहां पे भी ब्रेक डाउन की रिएक्शंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। कुछ टूट रहा है यहाँ पे, ठीक है, कट हो रहा है, इससे हमने ध्यान रखना है। तो दूसरी हमारे पास कौन सी हो जाएंगी एनाबॉलिज्म में, बिल्डिंग अप, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ बनेगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या आ जाएगी, दैट इज फोटोसिंथेसिस। जैसे अभी हमने पढ़ा, अभी बताया मैंने कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फूड को बनाते हैं, तो कुछ बन रहा है, दैट इज एनाबॉलिज्म। अगर कुछ टूट रहा है, ठीक है, जैसे हम रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, टूटेगा और हमें वहां पे क्या मिलती है, एनर्जी। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं ATP। ठीक है, उसी एनर्जी से हम क्या करते हैं, हमारी सारी बॉडी काम करती है। ठीक है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है, तभी हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट हमारी बॉडी काम कर पा रही है उस ATP के कारण ही कर पा रही है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है, बेसिकली इट इज अ सम टोटल ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, जो भी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हो रही है पूरी बॉडी में, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब एक चीज आ जाती है, मान लो हमने क्या किया, ठीक है, लैब में एक टेस्ट ट्यूब था। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, जो भी डिफरेंट रिएक्शंस है, जैसे फोटोसिंथेसिस था, यहाँ पे हमने CO2 भी ऐड कर दिया, ठीक है, वाटर भी ऐड कर दिया, यहाँ पे उसको हमने लाइट भी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए थी वो सब भी डाल दिया। ठीक है, उन सबको यूटिलाइज करके यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ग्लूकोज। ठीक है, जो नॉर्मली प्लांट्स अपने लीफ के अंदर कर रहे थे, ये सब कुछ यूज करके हमने ये सब कुछ क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में सारे एंजाइम सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जो भी उसको चाहिए था, उससे हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे ग्लूकोज, जो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं। तो क्या ये टेस्ट ट्यूब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है, कोई लिविंग थिंग हो जाएगी, ये नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, सेल फ्री इन्वायरमेंट में हुई है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये क्या, सेल फ्री इन्वायरमेंट में हुई है। जो प्लांट था ग्लूकोज बना रहा था वो क्या था, सेल के अंदर बना रहा था, तो इसको हम लिविंग थिंग नहीं बोलते, इसको हम क्या बोल देते, इट इज अ लिविंग रिएक्शन।
इट इज अ लिविंग रिएक्शन। तो बेसिकली जो भी आउटसाइड द बॉडी होते हैं उनको हम और टर्म क्या देते हैं, इन विट्रो। ठीक है, जो रिएक्शंस इन विट्रो होंगी मतलब आउटसाइड द बॉडी होंगी उनको हम लिविंग थिंग नहीं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिविंग रिएक्शन। अगर यही सेम रिएक्शन जब प्लांट के अंदर हो रही थी हम बोल सकते हैं इन वीवो। ठीक है, इन वीवो का मतलब क्या होता है, इनसाइड द सेल। अगर यही सेम रिएक्शन जब सेल के अंदर हो रही थी तो उसको हम बोल देंगे लिविंग थिंग। अगर वो सेम रिएक्शन जैसे हमने टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियली परफॉर्म कर दी तो उसको हम क्या बोल देंगे, इन विट्रो। तो वो क्या होगी, लिविंग रिएक्शन। ठीक है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी सुना होगा आप सबने। ठीक है, वहां पे क्या होता है, आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में क्या बनाया जाता है, जो जाइगोट है वो बनता है। ठीक है, एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन पे वहां पे क्या बनता है, जाइगोट। तो वो भी किसकी एग्जांपल है, इन विट्रो, आईवीएफ बोलते हैं जिसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आउटसाइड द बॉडी हुआ, सेल फ्री एनवायरनमेंट में हुआ। ठीक है, दैट इज इन विट्रो। वो भी क्या हो जाएगी, लिविंग रिएक्शन हो जाएगी। जो नॉर्मली एक फीमेल की बॉडी में होती है वो हमने क्या करा है वहां पे, लैब में किया, दैट इज आईवीएफ। ठीक है, तो अगर मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफाइनिंग फीचर या करेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि जो भी ये केमिकल रिएक्शंस होती है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। कभी भी हमें ये केमिकल रिएक्शन किसी भी नॉन लिविंग थिंग में नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोल देते हैं, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं हम, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ फीचर हमारे पास क्या आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बनते हैं, सेल्स के। ठीक है, तो हमें पता है जो सेल है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। कभी भी हमने किसी भी नॉन लिविंग चीज में, कोई टेबल है, चेयर है, फैन है, किसी में भी हम सेल नहीं देखते। ठीक है, वो किसके बनते हैं, एटम्स के। तो वहां पे कभी भी सेल नहीं होता, इसीलिए हम ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी क्या बोलते हैं, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चाहे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सेल है, जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं, या फिर मल्टीपल सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जिनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स किसके बनते हैं, सेल के। इसीलिए हम सेल को क्या बोल देते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्या हो गया, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है वो किसका बनता है, सेल का। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर यूनिट। पर ये है किसका स्ट्रक्चरल यूनिट, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होता है, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब ये जो सेल है ये बनता किसका है, ठीक है, अगर इसकी भी हम बात करें, ये क्या बनता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो कोई भी जो सेल है कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारे पास पूरा डिटेल में चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स पे कि कैसे बनते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सारे मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, सेल। सेल से मिलके हमारे पास फर्दर क्या बन जाता है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टिश्यू के बाद क्या आ जाएगा, टिश्यू सिस्टम। ठीक है, टिश्यू सिस्टम से आ जाता है हमारे पास ऑर्गन। ऑर्गन के बाद आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम, और अल्टीमेटली ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसको हम लिविंग बीइंग बोल रहे हैं। तो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेल, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोल देंगे, टिश्यू। टिश्यू से हमारे पास क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें टिश्यू तक देखने को मिल सकता है, कुछ में हो सकता है सिर्फ ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी में ऑर्गन सिस्टम होती है, सब में डिफरेंट डिफरेंट होती है। लेकिन ये जो सेल है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, इसलिए हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे हैं कि इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। अगर ऑर्गन सिस्टम की बात कर दें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। सिमिलर टिश्यू की बात करें, टिश्यू सिस्टम की बात करें, लेकिन जो सेल है वो सब में कॉमन है, वो सबका बेस है। ठीक है, सबके अंदर सेल होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी हम क्या बोल देते हैं, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
ठीक है, लास्ट फीचर की हम बात करते हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस। लास्ट फीचर हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट स्टिमुलाई। ठीक है, बाहर से उनको कैसा स्टिमुलस मिल रहा है या फिर क्या वहाँ पे चेंज हो रहा है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। ठीक है, जैसे गर्मियाँ होती हैं हमें गर्मी लगती है, सर्दियाँ आती हैं सर्दी लगती है, तो वो क्या है, हमें पता चल रहा है हमारे इन्वायरमेंट में आसपास क्या चेंज हो रहा है, हमारे आसपास से कहीं कोई पर्सन गुजरता है, कुछ भी हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, हम उसको भी देख पा रहे हैं कि हाँ हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, दैट इज कॉन्शियसनेस। वो सिर्फ लिविंग बींग्स फील कर पाते हैं। ठीक है, उनके इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आ रहा है वो सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देख सकता है। कभी भी कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा उसके इन्वायरमेंट में क्या चेंज आता है। ठीक है, अभी ये जो इन्वायरमेंट स्टिमुलाई है ये हमारे पास तीन तरह का हो सकता है। फर्स्ट इज फिजिकल। ठीक है, फिजिकल कोई चेंज आ रहा है, जैसे हम बात करते हैं लाइट की। ठीक है, लाइट चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक टर्म आती है हमारे पास, दैट इज फोटो पीरियड। ठीक है, फोटो पीरियड क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कितने टाइम के लिए लाइट मिली। जैसे हम गर्मियों की बात करते हैं, समर्स की, तब क्या होता है, धूप ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली उस टाइम पे क्या है, ऑर्गेनिज्म को टेम्परेचर भी ज़्यादा मिलेगा, लाइट भी ज़्यादा मिलेगी। तो जिस ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा लाइट चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, वो क्या करेगा, उस टाइम पे ग्रो करेगा। ठीक है, उस टाइम पे अपना रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे कुछ प्लांट्स की हम बात करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ को हम सर्दियों में लगाते हैं, कुछ क्रॉप्स को, कुछ को हम गर्मी में लगाते हैं। क्यों, क्योंकि किसी को ज़्यादा लाइट चाहिए तो उसको हम गर्मी में सो करेंगे। ठीक है, किसी को कम लाइट चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, विंटर्स में सो करेंगे। तो फोटो पीरियड क्या हो गया बेसिकली, कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, कितनी लाइट कितना टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उस पर्टिकुलर सीजन में जाके रिप्रोड्यूस करते हैं। उनको हम क्या बोल देते हैं, सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मस्किटोज की। ठीक है, जब भी बारिश का मौसम आता है उस टाइम पे क्या होता है, हमारे आसपास जो मच्छर है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तब टीवी पे हम एड्स भी देखने लग जाते हैं कि मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है। उसी टाइम पे वो ज़्यादा क्यों फैलता है, क्योंकि उस टाइम पे जो मस्कीटोज हैं उनको ब्रीड करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए जैसे भी फिजिकल इन्वायरमेंट चाहिए था, जितनी लाइट चाहिए थी, जितना टेम्परेचर चाहिए था, वो सब मिल रहा है, तो उस टाइम पे वो जाके रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे कनक है, कनक को हम क्या करते हैं, सर्दियों के टाइम पे लगाते हैं और गर्मी आने से पहले काट लेते हैं, क्योंकि उनको जो लाइट टेम्परेचर चाहिए थी वो सीजन में मिलता है। उसके बाद जीरी लगती है, चावल लगते हैं, वो उस अकॉर्डिंग लगते हैं जितना उनको लाइट टेम्परेचर चाहिए। उनको हम क्या बोल देते हैं, सीजनल ब्रीडर्स, क्योंकि वो उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे उनको लाइट टेम्परेचर मिलेगा। सेकेंड टाइप आ जाता है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज केमिकल। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर उनके इन्वायरमेंट जैसे केमिकल्स हैं उनके रिलेटेड भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल लेते हैं हम लाइकन्स की। ठीक है, ये जो लाइकन्स हैं ये पोल्यूशन को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इनको हम बोलते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर्स। अगर किसी एरिया में हमें लाइकन्स ग्रो करते मिल रहे हैं उसका मतलब है उस एरिया में बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी पोल्यूशन होगा ये लाइकन्स कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यूपी या फिर दिल्ली वाली साइड हम बात करें उस तरफ बहुत पोल्यूशन है। ठीक है, हमेशा हम न्यूज़ में सुनते हैं दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत गंदी है क्योंकि उधर बहुत पोल्यूशन है, तो कभी भी लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे एक SO2 होता है केमिकल जिसके लिए लाइकन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी वहाँ पे पोल्यूटेड एरिया होगा, वहाँ से क्या होगा, जो लाइकन्स अगर ग्रो कर रहे थे साथ के साथ क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके आसपास जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल। तो तीन तरह के इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई हैं जिसके तरफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं। वन इज फिजिकल, सेकेंड इज केमिकल और थर्ड हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल।
तो अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस क्या आ जाता है, इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्योंकि सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वही अपने आसपास जो इन्वायरमेंट में चेंज है उसको फील कर सकते हैं, कोई भी नॉन लिविंग चीज उसको फील नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, इट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तो हमने बात की कॉन्शियसनेस की। एक टर्म होती है हमारे पास, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ का मतलब क्या, खुद। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या थी कि हम हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, जो भी चेंज हो रहा है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हो गया कि हम खुद को लेके अवेयर हैं। ठीक है, जैसे आपके किसी दोस्त की कोई पार्टी है तो आप लोग कॉन्शियस रहोगे कि हाँ उसकी पार्टी में मैंने ये नए कपड़े डाल के जाना है, मुझे ऐसे बन के जाना है, ये हेयर स्टाइल करके जाना है। वो क्या हम खुद के बारे में सोच पा रहे हैं। ठीक है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ऐसा कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है ये हमें सिर्फ किस में देखने को मिलती है, ह्यूमंस में। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है। आप लोगों ने मेडिकल लिया, आपने सोचा हम +1 +2 में मेडिकल करेंगे, हम नीट की तैयारी करेंगे, हम लोग डॉक्टर्स बनेंगे। क्यों किया, क्योंकि आप लोगों में सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी थी। आपने अपने बारे में सोचा हमने अपना फ्यूचर ऐसे बनाना है। ठीक है, तो वो सब किस में देखने को मिलता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस हमें सिर्फ ह्यूमंस में देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि क्या कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, तो हम बोलेंगे यस, क्योंकि सबके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में पूछा जा रहा है, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो हम बोलेंगे नो, क्योंकि ये सिर्फ हमें किस में देखने को मिल रहा है, दैट इज ह्यूमंस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर कोई पेशेंट कोमा में है। ठीक है, जैसे मूवीज में हम देखते हैं कोई पर्सन ले किया होता है बेड पे। ठीक है, कोमा में उसको कुछ नहीं पता उसके आसपास क्या हो रहा है, कोई डॉक्टर्स आ रहे हैं, उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, फैमिली आ रहा है, उसको कोई पता नहीं है, वो किसी को कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, किसी से उठ के कोई बात नहीं कर रहा, कुछ मिलजुल नहीं रहा। ठीक है, उसको कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, कुछ उसको पता नहीं चल रहा। क्या ऐसे पर्सन को हमें लिविंग बोलना चाहिए? ठीक है, जिसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, किसी से कोई बात ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, बिल्कुल ही ब्रेन डेड है, तो क्या हम उसको लिविंग बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। क्यों? उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो कॉन्शियस है। कैसे कॉन्शियस है? जो भी डॉक्टर्स उसको ड्रग्स दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, उसकी बॉडी उसको तो रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, उन ड्रग से, मेडिसिन से कुछ तो वहाँ पे रिएक्शन हो रही होगी, कुछ तो वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रही है, इसीलिए इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? लिविंग। तो बेसिकली आज हमने 3 कैरेक्टर किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज कॉन्शियसनेस। तीनों ही क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर ये तीनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये नहीं होंगे तो हम क्या बोल देंगे उसको? नॉन लिविंग थिंग। आई होप आप सबको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग।